हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कर रहे हैं मटेरियल का वीडियो नंबर 4। ये मटेरियल का पार्ट 4 है। इससे पहले मटेरियल का हम लोग 3 पार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोग कवर किए थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ लिए है, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री का भी एक पार्ट कर लिए है। ये मटेरियल का 4th वीडियो है, पार्ट 4 है। इसमें आज भी करेंगे हम लोग लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन आज जो हम लोग लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री करेंगे सारा ऑनर्स का सम्स करेंगे। जितना सारा ईयर बेस्ड क्वेश्चन है वही करेंगे, और इसमें जो सम्स हम लोग करेंगे इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आज जो सम्स कर रहे हो आप, सारा इंपॉर्टेंट सम्स कवर किया जाएगा। जो भी सम्स करेंगे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये सब ऑनर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब ऑनर्स में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे आज हम लोग। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑनर्स का क्वेश्चन है। ये ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट निकालना हम लोग को रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज लेवल और मैक्सिमम लेवल। इससे पहले हम लोग लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री पढ़े थे। लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में आपको हम 4 लेवल पढ़ाए थे। पहला लेवल का नाम था रीऑर्डर लेवल, जिसका फॉर्मूला लिखे थे मैक्स इंटू मैक्स। दूसरा लेवल था मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनी इंटू मिनी। उसके बाद पढ़े थे हम लोग मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद पढ़े थे एवरेज लेवल। एवरेज क्या होता है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। अभी आप जो सम्स कर रहे हो, देखो ये सब ऑनर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑनर्स का। ये ऑनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 लेवल निकालने बोला, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सबसे पहला लेवल का नाम है, इसमें सबसे पहला लेवल बोला है रीऑर्डर लेवल। देखो रीऑर्डर लेवल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्स इंटू मैक्स, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। और देखिए क्वेश्चन में कहीं दिया, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन यानी मैक्सिमम यूसेज दिया 130 यूनिट्स, और चाहिए हम लोग को मैक्सिमम टाइम। लेकिन क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम टाइम नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल टाइम। नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज। क्वेश्चन में दिया मिनिमम टाइम। एवरेज यानी नॉर्मल दिया हुआ है, मिनिमम दिया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं दिया। तो जब तक मैक्सिमम टाइम नहीं दिया है तब रीऑर्डर लेवल कहाँ से निकलेगा? मैक्स इंटू मैक्स। आपको तो चाहिए मैक्सिमम टाइम। तो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, पहले हम लोग रीऑर्डर लेवल नहीं निकालेंगे। देखो यहाँ निकालने बोला है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो पहले हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम टाइम यानी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, उसके बाद निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। बहुत समझने वाला क्वेश्चन था ये। तो मैक्सिमम टाइम कैसे निकलेगा? नॉर्मल यानी एवरेज दिया हुआ, नॉर्मल यानी एवरेज दिया हुआ है 25 डेज, और मिनिमम दिया है 20 डेज। तो ये एवरेज और मिनिमम का मदद से निकलेगा हम लोग का मैक्सिमम टाइम। समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालने बोला रीऑर्डर लेवल, लेकिन रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम नहीं दिया, पहले हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम कैसे निकलेगा? ये जो नॉर्मल टाइम दिया है 25 डेज, इसी को बेस बना के निकलेगा मैक्सिमम टाइम। देख लो कैसे निकलेगा। तो पहले हम लोग रीऑर्डर लेवल नहीं निकाल रहे, पहले हम लोग निकाल रहे मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम निकालने बोला पॉइंट नंबर 4 में। तो पहले हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 नंबर पार्ट।
जब तक 4 नंबर नहीं करेंगे पॉइंट नंबर 1 नहीं होगा। तो 4 कैसे होगा, क्वेश्चन में ना नॉर्मल टाइम दिया, नॉर्मल बोलो या एवरेज रीऑर्डर पीरियड बोलो, दिया हुआ। तो एवरेज कैसे निकलता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ऐसे ही निकलता है एवरेज। मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2, ऐसे ही निकलता है एवरेज। तो क्वेश्चन में ना हम लोग को देखो नॉर्मल यानी एवरेज दिया, देखो एवरेज दिया 25 डेज, तो यहाँ पे नॉर्मल यानी एवरेज में लिख दिए 25, ठीक है। मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है तो मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम लिख दिए। मिनिमम टाइम दिया, देखो मिनिमम टाइम दिया है 20 डेज, तो मिनिमम में लिख दिए 20 और डिवाइड बाय 2, तो इसको सॉल्व करके निकल जाएगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। 25 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ गया 50, मैक्स की जगह मैक्स और यहाँ प्लस 20, यहाँ 50 है, 20 प्लस में यहाँ किए तो माइनस हो गया, इक्वल टू मैक्सिमम टाइम। तो 50 माइनस 20 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 डेज आ गया मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी मैक्सिमम टाइम निकला 30 डेज, यानी पॉइंट नंबर 4 निकल गया, मैक्सिमम टाइम निकल गया 30 डेज। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 1 निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, अब कर रहे पॉइंट नंबर 1, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन देखो क्वेश्चन में दिया था 130 यूनिट्स पर डे मैक्सिमम यूसेज, तो मैक्सिमम कंजम्पशन में लिख दिए 130, और मैक्सिमम टाइम अभी हम लोग निकाले 30 डेज, तो मैक्सिमम टाइम में लिख दिए 30। तो 130 को 30 से इंटू किए तो आ रहा है 3900 यूनिट, ये हो गया रीऑर्डर लेवल। यानी जब मेरे पास 3900 यूनिट रहेगा, बचा हुआ रहेगा, उसी दिन हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो रीऑर्डर लेवल निकल गया, देखो रीऑर्डर लेवल निकल गया, मैक्सिमम टाइम भी निकल गया। अब कर रहे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में निकालना रीऑर्डर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 2 में निकालना रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलेगा, पॉइंट नंबर 2 में निकालना रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलेगा, हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का, फिर पढ़े थे मैक्सिमम लेवल का, फिर पढ़े थे मिनिमम लेवल का, फिर पढ़े थे एवरेज लेवल का। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो रीऑर्डर क्वांटिटी निकलेगा, देखो ये लेवल से मैक्सिमम लेवल से, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला में ना मैक्सिमम लेवल तो दिया 7800 यूनिट, यानी मैक्सिमम लेवल से हम लोग को मैक्सिमम लेवल नहीं निकालना है, मैक्सिमम लेवल तो दिया हुआ है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पुट करके हम लोग निकालेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला में आता है, देखो रीऑर्डर क्वांटिटी, देखो मैक्सिमम लेवल का मदद से निकलेगा। पॉइंट नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, अभी पॉइंट नंबर 2 कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 कर रहे हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनी इंटू मिनी। मिनी इंटू मिनी का मतलब मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।
यानी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल अभी निकाले हम लोग, मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, मिनिमम टाइम भी दिया, तो इसका मदद से यहाँ से निकल जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी। बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग को निकालने बोला रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी निकल रहा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, आप पुडिंग करें। मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में दिया 7800 यूनिट्स, तो मैक्सिमम लेवल में यहाँ लिख दिए 7800। रीऑर्डर लेवल है तो अभी निकाले हम लोग 3900, रीऑर्डर में लिख दिए 3900, रीऑर्डर क्वांटिटी में लिख दिए ROQ। मिनिमम कंजम्पशन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, मिनिमम यूसेज मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ 60, तो मिनिमम कंजम्पशन में लिख दिए 60। मिनिमम टाइम भी देखो क्वेश्चन में दिया, मिनिमम टाइम क्वेश्चन में दिया 20, इंटू कर दिए 20। तो अब इसको पुडिंग कर ले हम लोग। 7800 का बदली में लिख दिए 7800, 3900 का बदली में 3900, रीऑर्डर क्वांटिटी 60 इंटू 20 कितना होता है, 60 इंटू 20 करके होता 1200। तो अमाउंट को एक फिगर को एक जगह कर दे रहे, 7800 का बदली में 7800, 1200 माइनस में है, यहाँ आया तो प्लस हो गया 1200, 3900 प्लस में इस साइड आया तो माइनस हो गया 3900, आ गया इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी। तो प्लस माइनस करके क्या आएगा, 7800 प्लस 1200 माइनस किए 3900 करके आ गया 5100, 5100 हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया 5100, बहुत समझने वाला था। रीऑर्डर क्वांटिटी आया है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कर लिए, 2 कर लिए, बचे ये पॉइंट नंबर 3 एवरेज लेवल निकालने बोला। एवरेज लेवल, तो एवरेज लेवल निकालने का तो फॉर्मूला आसान है, एवरेज लेवल का फॉर्मूला तो आसान है। एवरेज लेवल क्या होता है, एवरेज लेवल होता है, एवरेज लेवल होता है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में दिया है, मिनिमम लेवल भी क्वेश्चन में दिया है, फिर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। देखो मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में 7800, मिनिमम लेवल है 1400, दोनों दिया, खाली प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। 7800 प्लस 1400, दोनों को प्लस किए डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 7800 प्लस 1400 डिवाइड बाय 2 करके आ रहा 4600 यूनिट्स, 4600 यूनिट्स। ठीक है, आसान था। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 था। ठीक है, लेकिन हम ना पहले का वीडियो में बताए थे, जब भी कोई एग्जाम में आपको बोलेगा एवरेज लेवल निकालने, तो एवरेज लेवल निकालने का एक और तरीका वैसे भी निकाल देंगे। क्या तरीका था, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल क्वेश्चन में ही तो अभी हम लोग लिखे, मिनिमम लेवल था 1400 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी अभी निकाले हम लोग 5100, हाफ ऑफ 5100, तो 5100 का हाफ हो रहा, प्लस कर दिए 1400, तो प्लस करके आ गया 3950, प्लस करके आ गया 3950 यूनिट्स। तो ये आ गया मेरा एवरेज लेवल। क्वेश्चन नंबर 5 किए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑनर्स बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑनर्स का सम है, देख लो ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करे मतलब आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनर्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में निकालने क्या बोला, देखो
क्वेश्चन नंबर 6 में निकालने बोला है मैक्सिमम लेवल। क्वेश्चन नंबर 6 में निकालने बोला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, आओ पढ़े। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब हम लोग पेन का कलर चेंज कर देंगे, आगे ग्रीन कलर में। क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मैक्सिमम लेवल निकालने। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनी इंटू मिनी। शॉर्ट में तो आपको अब समझ में आना चाहिए, मिनी इंटू मिनी। मिनी इंटू मिनी का मतलब मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल निकालने बोला है, लेकिन मैक्सिमम लेवल निकालने से पहले तो हम लोग को निकालना होगा रीऑर्डर लेवल। पहले निकालना होगा रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम। देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम यूसेज यानी मैक्सिमम कंजम्पशन दिया 1000 kg, मैक्सिमम टाइम भी दिया 6, 4 है मिनिमम, 6 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टाइम है 6। तो पहले हम लोग को निकालना होगा रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दे रहे हैं, 2 लाइन छोड़ के पहले निकाल ले रहे हैं हम लोग रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 1000। मैक्सिमम कंजम्पशन में लिख दिए 1000। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम है 6 वीक इंटू 6। 1000 इंटू 6 किए तो आ गया 6000 kg। रीऑर्डर लेवल आ गया, तो रीऑर्डर लेवल में यहाँ पुट कर दिए 6000 kg, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में तो कहीं रीऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन में पहले आपको रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना होगा। तो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलेगा? रीऑर्डर क्वांटिटी का एक और नाम है EOQ। EOQ को ही बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हम लोग को पहले निकालना होगा रीऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ निकालना होगा। और EOQ निकाले थे हम लोग पहला वीडियो में सीखे थे, पहला वीडियो में पार्ट 1 में सीखे थे रीऑर्डर EOQ निकालना। EOQ का फॉर्मूला था 2AO डिवाइड बाई C का रूट ओवर। देखो वो निकालने के लिए सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ दिया, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डिमांड यानी यूसेज दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सब दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले निकालना होगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख दिए EOQ का फॉर्मूला। EOQ का फॉर्मूला होता है 2AO डिवाइड बाई C का रूट ओवर, ठीक है। 2AO डिवाइड बाई C का रूट ओवर। EOQ निकाल रहे हैं भाई। EOQ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि EOQ का दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग को फॉर्मूला में रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। 2 का बदले में 2 लिख दिए इनटू एनुअल कंजम्पशन। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, एनुअल ने लिखा है मंथली, मंथली दिया हुआ 3000 kg। एक महीना का यूसेज दिया 3000 kg, हमको मंथली नहीं चाहिए, एनुअल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एनुअल निकाल लिए। 3000 kg एक महीना का है, तो एक साल का कितना होगा? इंटू 12 कर दिए, 12 करके आया 36000 kg, यानी एनुअल कंजम्पशन है 36000। 2 इंटू कर दिए 36000। और चाहिए ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देखो एक बार ऑर्डर करने का खर्चा दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया 400, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया 400। तो यहाँ पे ओ में इंटू कर दिए 400। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। देखो दिया हुआ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 20%। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है 20%। तो हम लोग पढ़े हैं कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया रहता है, कैरिंग कॉस्ट दिया 20%, तो हम लोग पढ़े कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया रहता है तो निकलता है कॉस्ट पर केजी के ऊपर। देखो कॉस्ट पर केजी दिया 100 रुपया,
तो 100 रुपया का निकाल लेंगे 20%, तो सी हम लोग निकाल लिए। सी क्या हुआ, 100 का इंटू 20%, 100 का 20% होता है 20, तो यहाँ पे सी में लिख दिए 20, ठीक है। तो इंटू कर रहे 2 इंटू 36,000, फिर इंटू किए 400, फिर डिवाइड किए 20, जो भी करके आया उसके ऊपर रूट डाल दिए, तो आ गया 1200, 1200 केजी आ गया। यानी हम लोग का रीऑर्डर क्वांटिटी है 1200 केजी। तो फॉर्मूला में तो चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी में लिख दिए 1200, ठीक है। और क्या चाहिए, और चाहिए मिनिमम कंजम्पशन। देखो क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ, मिनिमम कंजम्पशन यानी मिनिमम यूसेज दिया हुआ 500 पर केजी पर वीक, तो मिनिमम कंजम्पशन में लिख दिए 500। और क्या चाहिए, और हम लोग चाहिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड यानी मिनिमम टाइम। देखो मिनिमम टाइम भी दिया 4, तो मिनिमम टाइम में लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 4। तो करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा इसको, 6000 प्लस 1200 हो गया 7200, माइनस 500 इंटू 4 होता है 2000, तो माइनस करके क्या आ गया, माइनस करके आ गया 5200 केजी, माइनस करके आ गया 5200 केजी मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल आ गया। तो क्वेश्चन में खड़ी देखो तो कितना चीज निकालने बोला, एक था मैक्सिमम लेवल और एक निकालने बोला मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल निकालने और बोला है, मिनिमम लेवल के लिए जो चाहिए वो तो सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ, देख लो एक बार। मिनिमम लेवल जो निकालना उसके लिए सब कुछ दिया हुआ। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल से भी कम, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो जो चाहिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ। रीऑर्डर लेवल अभी हम लोग निकाले, रीऑर्डर लेवल आया था 6000 केजी, तो रीऑर्डर लेवल में लिख दिया 6000। एवरेज कंजम्पशन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, एवरेज कंजम्पशन यानी नॉर्मल कंजम्पशन है, तो क्वेश्चन में दिया 700 केजी, एवरेज दिया 700 केजी, तो एवरेज में लिख दिए 700 इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज टाइम देखो कैसे कहाँ दिया हुआ, एवरेज टाइम देख लो तो कहाँ दिया हुआ, देखो मिनिमम था 4, मैक्सिमम था 6, 4 था और 6 था, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 किए तो आ गया 5, तो एवरेज टाइम आ गया 5, ठीक है। तो 6000 माइनस 3500 माइनस करके आ गया 2500, माइनस करके आ गया 2500 केजी, 2500 केजी आ गया मिनिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल निकालना था और मिनिमम लेवल निकालना था, मैक्सिमम लेवल भी आ गया, मिनिमम लेवल भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, ठीक है, आसान था। रीऑर्डर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में अब इससे ज़्यादा नहीं है, अब लास्ट वाला वीडियो देख लो, ये वाला वीडियो देख लो, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यही था हम लोग का लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में ना हम लोग रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पढ़े थे मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम। लेकिन रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, सेफ्टी स्टॉक ए प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन क्या होता है, लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम को बोला गया लीड टाइम कंजम्पशन। यानी रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और तरीका है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। इसको निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, मिनिमम लेवल एक्सप्रेस इन टाइम प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। यानी रीऑर्डर लेवल 3 तरीका से निकल सकता है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसमें एक सम है, देख लो एक बार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16 का बी, 16 का ए तो आसान है, आप कर लोगे। 16 का बी कर रहे, बी क्या लिखा 16 का बी में? एवरेज डेली कंजम्पशन दिया, मतलब एवरेज कंजम्पशन दिया 14 यूनिट्स, ठीक है। नॉर्मल लीड टाइम दिया 15 डेज, यानी एवरेज टाइम या नॉर्मल टाइम, एक ये नॉर्मल टाइम भी दिया। आपको निकालना रीऑर्डर लेवल, और क्या दिया हुआ? सेफ्टी स्टॉक दिया 25 डेज, सेफ्टी स्टॉक दिया 25 डेज। इससे निकालना रीऑर्डर लेवल, इससे निकालना हम लोग को कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। तो सेफ्टी स्टॉक दिया है, तो सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला में यूज करेंगे, सेफ्टी स्टॉक वाला, सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या था? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन क्या होता है? लीड टाइम कंजम्पशन होता है एवरेज इनटू एवरेज, एवरेज कंजम्पशन एवरेज टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो तो सेफ्टी स्टॉक कितना दिया? सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है 25 डेज, 25 दिन का जितना मेरा यूसेज है वही मेरा सेफ्टी स्टॉक है। तो ये तो डेज में दिया हुआ है, इसको यूनिट में करना है। एक दिन का यूसेज है, एक दिन का डेली, एक दिन का यूसेज है 14, तो सेफ्टी स्टॉक है 25 दिन ना, तो कर दिए सेफ्टी स्टॉक में 25 इंटू 14, ये मेरा सेफ्टी स्टॉक है। लीड टाइम कंजम्पशन क्या होता है? एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज कंजम्पशन एवरेज टाइम। एवरेज कंजम्पशन देखो, एवरेज कंजम्पशन है 14 यूनिट्स, एवरेज कंजम्पशन में लिख दिए 14 इनटू एवरेज टाइम। देखो एवरेज टाइम है तो नॉर्मल टाइम यानी एवरेज टाइम है 15 दिन, एवरेज टाइम है 15, 14 इंटू 15, ठीक है। तो 25 इंटू 14 करके क्या होता है? 25 इंटू 14 किए तो आया 350, प्लस 14 इंटू 15 क्या होता है? 14 इंटू 15 किए तो आया 210, तो 350 है 210 कितना हो गया? 350 प्लस 210 हो गया 560, आ गया 560। ये सब था यूनिट्स में, तो 560 यूनिट्स। यानी यहाँ पे हम लोग रीऑर्डर लेवल निकाले हैं सेफ्टी स्टॉक के जरिए। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का 3 तरीका, पहला, दूसरा, तीसरा, एक बार खाली आप देख के चल जाओगे। उसके बाद एक और लेवल होता है जो अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन होता आपका सिलेबस में, डेंजर लेवल। एक और लेवल मतलब डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब आपका बहुत अर्जेंसी में चाहिए आपको मटेरियल, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। इसको निकालने का तरीका है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, खाली एक बार फॉर्मूला देख के चल जाना है। दिस वाज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, बस इतना ही है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। आज के लिए इतना ही।